एफपीओ टोटल भारत में बनाए गए हैं। तो ये अपने नाबार्ड के द्वारा एफपीओ बनाया गया है। तो इसके तहत आप बहुत ही बड़ा किसान मेला माधो सिंघाना में ताज रिजोर्ट के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास से सैकड़ों कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो अपने प्रोडक्ट किसानों को रूबरू करेंगे। किसान कम से कम 15,000 के लगभग गैदरिंग वहाँ होगी। उनके अलावा उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे पंजाबी कल्चर के बारे में होगा, हरियाणवी कल्चर के सोलो डांस, इस टाइप के भी वहाँ प्रोग्राम उसमें रखे जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी कंपनी के साथी फार्मर, जहाँ भी आपकी ये सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँच रही है, पत्रकार मीडिया से पहुँच रही है, जो भी चैनल से पहुँच रही है, मैं सुनने वाले सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भी आप उस दिन 13 और 14 को लोहड़ी जो वहाँ आप माधो सिंघाना में ही मनाएंगे, पैलेस के अंदर बहुत धूमधाम से मनाएंगे। उसी खुशी में आप सभी किसान साथी शामिल हों और उन जो कंपनियों के प्रोडक्ट है उसके बारे में देखें, उनके जो डॉक्टर आ रहे हैं उनके बारे में विचार लें। इसके अलावा एचयू से बहुत ही बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर इसमें अपने पहुंच रहे हैं। ओपी बिश्नोई जी है जो अपने बीट के मामले में है, बहुत अच्छे हैं, तो वो भी अपने को बताएंगे। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वो भी पहुंच रहे हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर साहब वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा किसान मेला है जी, इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लेने की कृपया करो। किसान साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचें। इसके अलावा इसमें हमने जो किसान साथी पहुँचेंगे वहाँ उनका एक लक्की ड्रा निकाला जाएगा। जो किसान साथी पहुँचेंगे उनका एक लक्की ड्रा होगा, उनकी एंट्री जब करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन में उनको एक नंबर, टोकन नंबर दिया जाएगा। एक टोकन नंबर हमें लक्की ड्रा में निकालेंगे। उनकी एंट्री किसानों की फ्री है। उसमें जो किसान वहाँ पहुँच रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन किसानों को विशेष रूप से हम लगभग 500 प्राइज़ उनको दे रहे हैं। 500 किसानों को प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा बड़ा जो किसान के हित में जो काम आने वाला प्राइज़ है वो दिया जाएगा, जैसे स्प्रे टंकी की है। इसी तरह किसान के कोई और भी इम्प्लीमेंट में जो भी है उस टाइप के उनको प्राइज़, बहुत बड़े अच्छे प्राइज़ 500 किसानों को उसमें लक्की ड्रा के द्वारा दिया जाएगा। हमारे जो एफपीओ जो बना हुआ है उसके जो मेंबर हैं उनको भी हमें विशेष रूप से लक्की ड्रा के अंदर उनका भी प्राइज़ दिया जाएगा। उनको जो मेंबर है उनको डबल प्राइज़ मिलेगा। उनको जो एंट्री वाला प्राइज़ है वो तो मिलेगा। स्पेशल एफपीओ जो मेंबर्स है उनको भी प्राइज़ मिलेगा। इसलिए मैं और साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि और अन्य साथी भी इस एफपीओ के मेंबर बनीजिए और उसमें प्राइज़ में भी भाग लीजिए और उसका एफपीओ के जो बेनिफिट्स है उसमें भी भाग लीजिए। एफपीओ का भारत सरकार का ये मकसद है भी किसानों का एक संगठन इकट्ठा होके नया प्रोडक्ट तैयार करे, नई उसकी मार्केटिंग करे। इसलिए ये भारत सरकार ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है। माननीय अमित शाह जी इसको विशेष रूप से देख रहे हैं। तो जितना भारत सरकार अब चाह रही है भी ये किसानों का इसके सिस्टम में अब वो कोई कंपनी बनाए और फार्मर खुद ही अपने प्रोडक्ट है खुद बेचें। एक तो जो खरीदने वाला होगा उसको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा, एक बेचने वाले को अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। तो इसमें डबल दोनों ही साइड से बेनिफिट होगा। जैसे हमारे कुछ एफपीओ है वो किन्नू वैक्सीन का प्लांट बहुत बढ़िया चला रहे हैं, कुछ आलू का स्टोरेज का कर रहे हैं जो किसानों को अच्छे दाम में उसमें मिल रहे हैं आलू में, या किन्नू की वैक्सीन में बढ़िया मिल रहे हैं। जैसे अभी सुरेरा है, माननीय मंत्री जी श्याम सिंह जी राणा वहाँ अभी विजिट करी थी जी, तो बहुत ही अच्छा उनका एफपीओ का हॉर्टिकल्चर के थ्रू जो एफपीओ है वो है, उनमें हमें काफ़ी किसानों को किन्नू के मामले में बेनिफिट मिला है। इसी तरह पॉल्यूशन के ऊपर है, पराली का है। पराली की हमारी बहुत मोटी समस्या है।
भी किसान साथियों को उसी टाइम बिजाई करनी होती है, उस टाइम ही पोल्यूशन की ज़्यादा वो मार का रहता है। इसलिए इसी पर पराली की गांठों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष आदेश दिए हुए हैं, भारत सरकार ने भी दिए हुए हैं, हरियाणा सरकार विशेष तौर से लग रही है भी इनका समाधान हो। उसी पर हमारा एफईओ काम कर रहा है। एफईओ अगली साल पराली के स्टॉक करेगा, उनकी गांठे का स्टॉक करेगा। तो सभी साथियों से ये है भी एफईओ से जितने भी एफईओ जहाँ भी नज़दीक में जो एफईओ है उनके तहत आप उससे जुड़े जाए। ये आप सभी से के माध्यम से हमारी विशेष निवेदन है कि आप किसानों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, जिससे किसानों को बेनिफिट हो। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है उनका भी हम पालन करें। भारत सरकार की ओर से है, अपने खुद के अपने स्वास्थ्य के लिए है, तो सभी को इसमें बेनिफिट होगा। तो यही हम चाहते हैं। बाकी हमारे डायरेक्टर है, ये विजय जी बेनीवाल है, ये बेगराज जी है, ये अश्वनी जी है, ये सावराम जी पूनिया है, ये हमारे बाकी एफईओ के डायरेक्टर्स हैं। टाइमिंग क्या रहेगी सर जी मेले की टाइमिंग सुबह 10 बजे से होगी 13 तारीख को, और 14 को समापन 5 बजे या 5:30-6 बजे तक रहेगा। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन शिरकत? मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय हम श्याम सिंह जी राणा और माननीय श्री रणवीर जी गंगवा जी को, दोनों को इनवाइट किया हुआ है। उनका शेड्यूल आने वाला है तो वो हमें फाइनल बता देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे आप उस उसी है तो वो उसी तर्ज का, वो तो सरकार का मेला है। जैसे सरकार का ये संगठन करा रहे हैं, ये जो एफईओ है किसान है, ये मिलके किसान करा रहे हैं। अब उसी तर्ज वही है, सिस्टम वही है, वो तो हरियाणा सरकार हर साल कराती है। उसी तर्ज पर ग्रामीण के अंदर पहली बार हो रहे हैं। आज तक इस लेवल का ग्रामीण पर नहीं हुआ, तो वो एक स्टेट लेवल का था, ये ग्रामीण लेवल पर है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। इसमें हमारे पड़ोस के राजस्थान के भी फार्मर उसमें शामिल होंगे। जैसे नज़दीक के गांव है, मलवानी है, चांदबासी है, टेपड़ा है, ये भी अपने इसमें फार्मर है, काफ़ी हमारे से जुड़े हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो इसमें सर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी या कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगने वाली? दोनों चीज़ की लग रही है सर। इसमें उत्पादक की भी लग रही है और इसी में मशीनरी की भी लग रही है, पेस्टिसाइड की भी लग रही है, जो पेस्टिसाइड के हैं वो उनकी भी लग रही है। कई जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, उन्होंने अपने केंचुआ विधि से केंचुआ खाद तैयार करी है, उनके भी लग रहे हैं। कोई किसान भाई मशरूम का करना चाह रहे हैं, उनका भी है जी। कोई अदर कोई किसान भाई उसमें अपना और प्रोडक्ट कोई टाइप का कर रहे हैं, तो उनको भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, उसका हमें उसमें लगा रहे हैं वो जी। ये